बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। 72 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों में 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर के 15 कर्मचारी शामिल हैं। कॉल सेंटर को बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 72 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर के 15 कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और अब इस कॉल सेंटर को बंद करने की तैयारी की जा रही है एहतियात के तौर पर। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रखे हैं। बताया ये जा रहा है कि जिस मॉल में ये कॉल सेंटर है, अब उसमें भी जांच पड़ताल तेज की जाएगी। भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। 72 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि मरीजों में 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर के 15 कर्मचारी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, और क्या ताजा जानकारी, अब किस तरह से तैयारियां, जांच पड़ताल तेज हो रही है? संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाई रिस्क पर अब शहर पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब वो दौर आ चुका है जहां बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार शहर में कोरोना संक्रमण का बम फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यकीनन अब लोगों को काफी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अनलॉक फेज 1 में यह संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और बात करते हैं कॉल सेंटर्स की, तो C121 का कॉल सेंटर है जहां पर दिनों दिन पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। और 108 एम्बुलेंस ऐसी सेवा होती है जो शहर में बहुत ही जरूरी है। और खासकर बात करें कि कोरोना संकट काल में ये बहुत ही कह सकते हैं बेनिफिशियल सर्विस होती है। बावजूद इसके जब इसी के कर्मचारी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तमाम सावधानी और उपाय करने के बावजूद यह संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से कोरोना बम फूट रहा है शहर में, अब इसको देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग ने काफी तैयारी कर ली है। उन जो बेड्स हैं वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, नई स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। जो भी कंटेनमेंट एरिया है लगातार वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन एरिया को सील करने की भी तैयारी की जा रही है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का भी हवाला दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो संक्रमण का रेट है, बिल्कुल वो लगातार कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है और यही एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। एक और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों से बैठक लगातार जारी है। अनलॉक 1.0 के असर पर राज्यों से चर्चा हो रही है। देश में कोरोना के हालात पर भी चर्चा होती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के साथ बैठक चल रही है और इस बैठक में अनलॉक 1.0 के असर पर चर्चा की जा रही है कि जो अनलॉक किया गया है उससे असर किस तरह का देखने को मिल रहा है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। उन तमाम बिंदुओं पर, उन तमाम मसलों पर इस वक्त चर्चा चल रही है। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, जो चर्चा चल रही है, क्या उसके बाद अनलॉक को और बढ़ाया जाएगा या फिर लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, इस पर भी कोई विचार होगा और किन बिंदुओं पर बातचीत हो रही है? देखिए, आपको बता दें दिपेश की फिलहाल ये बैठक चल रही है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। अभी तक जो देश में हालात हैं कोरोना को लेकर, जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब लगभग रोजाना 10,000 मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी फोकस तरीके से आगे कैसे निपटा जाएगा और खासतौर से जो शहर है, जो महानगर है, वहां पर कैसे रोकथाम होगी, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और माना जा रहा है कि इसमें स्टेट लेवल पर जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और अनलॉक 1 जिसकी शुरुआत 1 जून से हुई थी और 8 जून के बाद जब मॉल वगैरह खोल दिए गए थे और मंदिर मस्जिद खोल दिए गए थे और रेस्टोरेंट खोल दिए गए थे, उसके बाद देश में क्या स्थिति है, राज्यों से उनका फीडबैक लेने के लिए ये बैठक फिलहाल जारी है। लेकिन इसका आगे क्या रूप रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार ये पहले कह चुकी है, केंद्र ये पहले कह चुका है कि अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2
जो है उसमें स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान खुलेंगे, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। अभी कुछ दिन पहले जो सेक्रेटरी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के एजुकेशन के, उन्होंने भी राज्यों से चर्चा की थी। तो अब देखना ही होगा कि अनलॉक 2 में क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक तसल्ली की बात यह है कि देश में जितने एक्टिव मरीज हैं उनसे ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, 50% के आसपास है। लेकिन फिर भी फोकस तरीके से कैसे इसको निपटा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। आपको ये भी बता दें कि कल ही केंद्र की तरफ से 6 महानगरों में केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई भी शामिल है, अहमदाबाद भी शामिल है, ताकि वहां पर राज्य सरकारों की मदद की जा सके कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए, उन संक्रमण को रोक सके। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा कि इस बैठक के बाद अब क्या लग रहा है कि किस तरह से अब और आगे व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा अनलॉक की ओर। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एक एक पायदान आगे बढ़ता हुआ अब हम अनलॉक देख रहे हैं, लेकिन और किस और आगे अब देश बढ़ सकता है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हालांकि लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। देश के हालात जो बने हुए हैं और शुरुआत हुई थी आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए। आज भी पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस भी किया है एक बिजनेस हाउस को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि धीरे धीरे गतिविधियां कैसे तेज की जाएंगी, साथ ही साथ जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहनी चाहिए। और कुछ दिन पहले बिल्कुल, तो यही लड़ाई कहीं ना कहीं हम और तेज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप शैलेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, रायपुर के सभी 10 जोन के निगम अध्यक्षों का फैसला आज को जाएगा। राजधानी के निगम जोन अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जारी है, आज शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। उधर कांग्रेस ने 9 जोन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि 1 जोन में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। जो 2 में अब बटीकोरा जोन और 3 से अमितेश भारद्वाज, जोन 4 से प्रमोद दुबे, जोन 5 से मन्नू विजेता यादव, जोन 6 से निशा देवेंद्र यादव, जोन 7 से मनीराम साकू, जोन 8 से घनश्याम क्षत्रिय, जोन 9 से प्रमोद मिश्रा और जोन 10 से आकाशदीप शर्मा कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं, जिनमें से जोन 4 से प्रमोद दुबे का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है।